जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर। और उसी पेपर का जो प्रीवियस फर्स्ट ग्रेड पे क्वेश्चन पेपर है, उसी पेपर का क्या है 24 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, उसका आपको 36 ग्राम लेना है। इसका मोलर मास आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दे रखा है। इसको आपको वाटर के 2 kg मतलब 2 किलो में इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद इसने पूछा कि जैसे ही आप पानी में ग्लूकोज को मिक्स करते हैं तो अब इस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, कितने टेम्परेचर वो पानी उबलेगा। जब वैसे हमें पता है जब हमारा जो वाटर है वो प्योर होता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि मिक्स करने के बाद टेम्परेचर क्या होगा जब आपने वाटर में ग्लूकोज को मिक्स कर दिया, तो कितना हमको क्या निकालना है, टीबी निकालना है। तो टीबी निकालने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के बी एम। अब के बी एम, एम क्या है आपका, एम क्या है, दिस इज़ द मोललिटी। ये एम क्या है, इसे कहते हैं हम मोललिटी। मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W1/m1 अपॉन में W2। W1 क्या है, अब देखो ये जो W1 है ये ग्लूकोज क्या है हमारा सॉल्यूट, ये है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट का हमें पता है, सॉल्यूट को हम 1 नंबर देते हैं, क्या देते हैं 1। तो W1 आपको कितना गिवन है 36 ग्राम। और ऐसे वाटर का वेट कितना दे रखा है 2 kg। और M1 जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो तो आप निकाल सकते हैं, 180 आ जाएगा। के बी को हम कहते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो हमें बताता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है तो उसके लिए कांस्टेंट होता है के बी आपको गिवन है, M1 गिवन है, W1 गिवन है और W2 गिवन है। ठीक है, तो आपके पास टीबी नॉट भी गिवन है, फॉर्मूला आपके सामने है। आप जैसे ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हम वैल्यूज़ को जैसे ही पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा टीबी का, वो आ जाएगा आपका 100.052 डिग्री सेल्सियस। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला, जैसे हमने एक फॉर्मूला कल याद करवाया था वेपर प्रेशर का, वैसे ही ये है हमारे कि जब वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉलिड को मिक्स करेंगे तो ऑफकोर्स उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। मतलब जो एक्चुअल पे जिस टेम्परेचर पे वो उबल रहा था वो उससे थोड़ा ज़्यादा डिग्री पे उबलेगा। तो वैसे भी देखो, हम अगर इसको सॉल्व भी नहीं करते, यहाँ पे देखोगे जो 1 नंबर है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 और 4। और जब इस फॉर्मूले में आप के की वैल्यू, M1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू और टीबी नॉट की वैल्यू रखोगे तो आपका टीबी का आंसर कितना हो जाएगा 100.052। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, डर जाते हैं वैल्यूज़ को देख के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसका आप न्यूमेरिकल ये वैल्यूज़ डाल के सॉल्व भी करोगे तो पॉइंट्स में इनमें आपको कोई डिवाइडेशन नहीं करना है, कुछ डायरेक्ट ईजिली सॉल्व हो जाएगा। केवल 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, उन फॉर्मूलों जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, कौन सी गिवन है, कौन सी निकालनी है, वो आप समझ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। थैंक यू। तो यही रहेगा हमारा आंसर। ऐसे ही मिलते हैं इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू।